शिमला आईजीएमसी विवाद को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि जल्द शिमला आईजीएमसी का जो विवाद है वो सुलझ सकता है। डॉक्टर आपको बता दें कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, लाखों मरीज हिमाचल के परेशान हैं। आईजीएमसी में बवाल मचा हुआ है, लगातार विरोध प्रदर्शन डॉक्टरों की ओर से भी किया जा रहा है। आप सब वाकिफ हैं, आईजीएमसी में बीते दिनों जो मामला डॉक्टर और मरीज की मारपीट हुई थी, अब बड़ी जानकारी इस मामले को लेकर ये सामने आ रही है कि आईजीएमसी का जो विवाद है वो सुलझ सकता है, क्योंकि डॉक्टर राघव और उनकी मां के साथ आईजीएमसी प्रशासन ने बातचीत की है, सैमडी कोर्ट ने बातचीत की है। देर रात बंद कमरे में 2 बजे तक ये बातचीत चली है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कपिल शिमला से हमारे साथ हैं। कपिल, क्या कुछ जानकारी इस बाबत आप दे पाएंगे? देखिए, लगातार जो लंबे दिनों से विवाद चल रहा है आईजीएमसी में, जिसमें हिमाचल प्रदेश की आम जो लोग हैं वो जूझ रहे हैं और इलाज के लिए काफी लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है, क्योंकि एक यहाँ पर जो वीडियो सामने आता है आईजीएमसी में, उसके बाद तो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उसके बाद भीड़ जमा हो जाती है और हंगामा होता है 6 से 7 घंटों तक, और उसके बाद कड़ा जो एक्शन उस पर लेना पड़ता है और सस्पेंड यहाँ पर पहले किया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री जो इसमें वो कड़ा फैसला लेते हैं, 2 दिनों का समय सिर्फ जांच के लिए दिया जाता है। ऐसे में 2 दिनों बाद जब ये पूरा जो मामला है वो सरकार के सामने आता है, और उसमें हालांकि जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसमें दोनों पक्षों की गलती दिखाई गई थी, लेकिन इसमें फैसला जो है वो ये लिया जाता है कि डॉक्टर राघव को टर्मिनेट किया जाए। अभी आरडीए क्या मांग कर रहा है? आरडीए किस शर्त पे या कौन से आश्वासन पे अपनी स्ट्राइक वापस लेने की बात कर रहा है? क्या जानकारी सामने है? आज या कल में ये मामला सुलझने की और अब आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री दोपहर बाद शिमला लौटने वाले हैं, और उसके बाद संभव है कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य मंत्री है या आरडीए का जो प्रतिनिधिमंडल है और जो सैमडी कोर्ट है उनको बातचीत के लिए बुलाया जा सकता है। और ऐसे में अभी जो डॉक्टर राघव है उनके साथ देर रात तक, और उनकी जो माँ है उनके साथ देर रात तक बातचीत यहाँ पर आईजीएमसी प्रशासन और सैमडी कोर्ट के प्रतिनिधियों ने किया है, और लगभग 1 से 2 बजे तक रात को बातचीत हुई है। और डॉक्टर राघव ने ये जरूर माना है कि गलती उनसे हुई है, लेकिन एक तरफा जो इसमें कार्रवाई हुई और दूसरी जो पक्ष था उसकी गलती को जो है नहीं दिखाया तो कपिल, क्या लगता है आपको, जिस तरीके का बवाल आईजीएमसी में मचा है, लाखों मरीज परेशान हैं, ऑपरेशन की डेट्स लोगों की हैं, वो वापस जा रहे हैं बिना इलाज के, तो क्या लगता है कि अब ये मामला सुलझने की कगार पर है? अब ये स्वास्थ्य व्यवस्था, देखिए, जो आरडीए है उसका साफ तौर पर ये कहना है कि मुख्यमंत्री के एक आश्वासन पर ये हड़ताल खत्म करने को बिल्कुल तैयार है, लेकिन ये आश्वासन मुख्यमंत्री को देना होगा कि जो डॉक्टर राघव है उन्हें जो है फिर से जो है वापस यहाँ पर वो सेवाएं देंगे। तो ऐसे में यदि ये आश्वासन मुख्यमंत्री से मिलता है तो फिर ये हड़ताल कल से खत्म हो जाएगी, और कल से निरंतर जो सेवाएं चल रही है वो वैसी सेवाएं जो यहाँ पर ओपीडी के अंदर हो या फिर अन्य जगहों पर जो ऑपरेशन। देखिए, मुख्यमंत्री का ये फैसला था, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि इस तरीके से सरकार ने मात्र 2 घंटे जांच के आदेश दिए, 6 घंटे में उसको बर्खास्त करने का एक्शन ले लिया, उस पर कार्रवाई की गई। अब डॉक्टर की जो मां थी उसका भी बयान आया था कि स्वास्थ्य मंत्री ने उनके बेटे को गुंडा कहा। ये सब तो सरकार भी कहीं ना कहीं दबाव में है, क्या लगता है? देखिए, इसमें जो सबसे पहले जो प्रारंभिक जांच हुई उसमें 6 घंटे का समय लिया गया, और प्रारंभिक जांच के बाद सस्पेंड किया गया, बर्खास्त नहीं किया गया, और उसके बाद 3 दिन का समय दिया जाता है कि विस्तृत इसकी जांच मामले की जाए। विस्तृत जांच के बाद जो है मुख्यमंत्री इसमें सख्त, जब कुपवी क्षेत्र के लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि 3 दिन का समय जांच के लिए नहीं मिलेगा, केवल 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट सबमिट की जाए। 2 दिनों के अंदर जांच होती है, हालांकि पहले 3 दिन का समय दिया जाता है। तो उसके बाद जो वो जांच की रिपोर्ट आती है उसके बाद फैसला वहां पर मुख्यमंत्री द्वारा लिया जाता है कि टर्मिनेट जो है वो डॉक्टर को किया जाए, और जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर का था उसको भी खत्म किया जाए। तो अभी आईजीएमसी में हालात कैसे हैं? अभी भी डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं, अभी किस तरीके के माहौल वहां पर बना हुआ है? देखिए, आज हालांकि आज संडे है तो ऐसे में ओपीडी आज नहीं होती है, अन्यथा यहाँ पर जो कल या फिर उससे पहले जब सामूहिक अवकाश पर डॉक्टर थे तो रोज आम लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। ऑपरेशन की जिनको डेट दी गई थी उनकी डेट जो है कैंसिल हो चुकी है, और यहाँ पर अस्पताल के अंदर जो चाहे सीटी स्कैन से लेकर हो या अन्य टेस्ट है वो नहीं हो रहे हैं, और इमरजेंसी भी काफी हद तक प्रभावित हो रहा है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, और केवल ही आईजीएमसी की बात नहीं है, हिमाचल प्रदेश के तमाम जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो हड़ताल पर है, उनके साथ जो एमबीबीएस के स्टूडेंट है या फिर इंटर्न्स है, पढ़ाई भी साथ साथ प्रभावित डॉक्टरों की भी हो रही है। तो ऐसे में ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन आम लोगों को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो लोग जो है वो काफी परेशान है, दूर दराज क्षेत्रों से, जिन्हें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, और उन्हें ये भी मालूम नहीं है कि क्या ये पूरा विषय था, और ये भी उन्हें जानकारी नहीं है कि स्ट्राइक चल रही है या फिर नहीं चल रही है, क्योंकि दूर दराज, यानी अभी कितनी संभावना लगती है कि आरडीए को आश्वासन दिया जाएगा?
आरडीए की मांगे मान ली जाएंगी? मुख्यमंत्री कितनी इनकी बातों को मानेंगे? क्या संभावना लगती है ये हड़ताल, ये स्ट्राइक खत्म होने की कगार पर आती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, अब सरकार को इसमें जल्द कोई कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की स्थिति बरकरार रही तो फिर ये और ज्यादा बदतर स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है। अब सरकार के पास दो ऑप्शन है यहाँ पर हेल्थ विभाग के पास कि या तो जो 50% डॉक्टर छुट्टी पर चल रहे हैं उनकी छुट्टियां भी रद्द की जा सकती है, और दूसरा ये कि यहाँ पर रिवोक जो टर्मिनेशन है वो किया जा सकता है डॉक्टर राघव का, और उसके बाद ये जो पूरे जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो वापस जो है वो ड्यूटी पर लौटेंगे। शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। तो आईजीएमसी विवाद को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि मुख्यमंत्री जैसे ही दिल्ली से दोपहर बाद लौटेंगे उसके बाद बैठक की जाएगी प्रबंधन के साथ, डॉक्टरों के साथ, आरडीए की एक बैठक होगी। आरडीए की जो मांगे हैं, आरडीए का ये कहना है कि अगर हमारी मांगों को मान लिया जाता है, अगर आश्वासन हमें मिलता है कि डॉक्टर को पुनः वापस नौकरी पर रख लिया जाएगा, वापस वो अपनी सेवाएं आईजीएमसी में दे पाएंगे, वापस वो अपनी जॉब कंटिन्यू कर पाएंगे, तब जाकर वो कहते हैं कि स्ट्राइक वो वापस लेंगे। क्योंकि आरडीए का ये कहना है कि सम्मान दो, सेवा लो। इस तरह की नारेबाजी आईजीएमसी के परिसर में चल रही है, लाखों लोग परेशान हैं, हर कोई ये चाहता है कि ये विवाद जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि हिमाचल वासी और बाहर के भी जो लोग आईजीएमसी में इलाज के लिए आते हैं उनका इस विवाद के साथ, इस मुद्दे के साथ कोई सरोकार नहीं। लोगों का कहना है कि हम क्यों भुगतें किसी और की गलती की सज़ा। किसी को पेट की दिक्कत है, किसी को दिल की बीमारी है, किसी को दिमागी इलाज चल रहा है, कोई गर्भवती महिलाएं हैं, कोई बुजुर्ग हैं, लाखों ऐसे मरीज हैं जो आईजीएमसी में हर दिन आते हैं इलाज के लिए। तो ऐसे में जब स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं, 450-500 के करीब डॉक्टर्स हैं, ट्रेनी नर्सेज हैं, ट्रेनी डॉक्टर हैं और रेजिडेंट डॉक्टर हैं, तमाम तरह के जितने भी ये डॉक्टरी पेशे से जुड़े लोग हैं, तमाम तरह के लोग जब हड़ताल पर आए हैं, और न सिर्फ आईजीएमसी शिमला की हम बात कर रहे हैं, इस पूरे विवाद के बाद हमीरपुर की बात की जाए, नाहन की बात की जाए, सिरमौर की बात की जाए, या फिर सोलन की बात की जाए, बिलासपुर की बात की जाए, तमाम जगहों पर प्रदर्शन लगातार जारी है, लगातार स्ट्राइक पर डॉक्टर हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डॉक्टर जा चुके हैं। आप सोचिए, आईजीएमसी में ही अकेले अगर 500 डॉक्टर और उनका स्टाफ अगर हड़ताल पे जाएगा तो उन हजारों लाखों मरीजों का क्या होगा जो हर दिन अस्पताल में आते हैं अपने इलाज के लिए। तो अब इस विवाद से जुड़ी ये बड़ी राहत भरी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, बड़ा अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं कि राघव डॉक्टर जो उनकी माँ है उनके साथ, डॉक्टर राघव के साथ रात को एक बंद कमरे में आईजीएमसी प्रबंधन की बातचीत हुई है, सैम डिकॉट की बातचीत हुई है, रात 2 बजे तक की बातचीत चली है, और संभावना ये जताई जा रही है, आरडीए की ओर से भी कहा गया है कि अगर मुख्यमंत्री आश्वासन देंगे उसके बाद वो अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस ले लेंगे। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री जब वापस लौटेंगे उसके बाद बैठक में क्या फैसला लिया जाएगा, और क्या ये जो आईजीएमसी में विवाद चल रहा है ये थमेगा, क्या डॉक्टरों की स्ट्राइक जो है रुकेगी, या फिर उनकी स्ट्राइक या इनकी हड़ताल क्या मोड़ और लेगी।